अरे चलो, जो कल करवाया था ना, एक बार मैं रिवाइज करवा के आगे करवा देता हूँ, क्योंकि कल पीपीटी अपने पास थी नहीं। लेकिन मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा के टेंस के बारे में फिर आगे बता देता हूँ। देखो, जो कल हमने पढ़ा था टेंस क्या है, ठीक है, उसमें टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में टेंस होते क्या है। देखो, टेंस होते हैं तीन प्रकार के, जो अब तक हमने पढ़े हुए हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ये हम तीन बताते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होते हैं। उसके बाद देखो हम क्या बताते हैं, उसके बाद हम जैसे ये तो एक तो ये बताते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रेजेंट है एक, दूसरा पास्ट है, तीसरा फ्यूचर है। और फिर हमें पता है कि जो भी टेंस है उसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट है तो उसका पहला क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये अब देखो हर एक टेंस के होते हैं। पास्ट के भी सेम ही है, मतलब इसका भी देखो, पास्ट का भी इंडेफिनिट है, पास्ट का भी कॉन्टिन्यूस है, पास्ट का भी परफेक्ट है और पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सेम ऐसा फ्यूचर का होता है। ये तो पता ही है कि टेंस तीन प्रकार के हैं, आगे इनके चार चार एस्पेक्ट बनते हैं जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है। फिर आगे देखो, जो कल हमने पढ़ा था, देखो कल हमने पहले तो शुरू किया था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब टेंस कहते किसे हैं, ठीक है, टेंस कहते किसे हैं। तो देखो टेंस की जो डेफिनेशन होती है ना, एक्चुअल में टेंस क्या होता है। देखो टेंस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है टाइम और एक होता है एक्शन। टेंस का मतलब है कि किस टाइम पे आप किस प्रकार का एक्शन कर रहे हो। मतलब टेंस को अगर हमने समझना है, देखो टेंस की ये डेफिनेशन लिखी है। देखो टेंस के बारे में हमने क्या लिखा है, टाइम एंड एक्शन आर कॉल्ड टेंस। मतलब टाइम और जो एक्शन होता है, जो काम होता है, उसके कॉम्बिनेशन को अपने टेंस कहते हैं। टाइम और एक्शन का जो कॉम्बिनेशन है उसको अपने टेंस कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन थी कि अब देखो इसके लिए हमें टाइम को भी समझना है, क्योंकि टेंस के अंदर टाइम भी होता है और एक एक्शन भी होता है। तो टेंस की डेफिनेशन अगर टाइम और एक्शन को टेंस कहते हैं, तो आप टाइम को भी समझ लो, एक्शन को भी समझ लो। तो वो मैंने जैसे कल बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। देखो पहले अपने पढ़ते हैं टाइम को, ठीक है, पहले अपने पढ़ते हैं टाइम को। तो टाइम को मैंने टाइम लाइन लिख दिया, कोई बात नहीं। आप देखो टाइम, दो चीज़ों को पढ़ना है, एक टाइम और एक हमें पढ़ना है एक्शन को। तो पहले अपने टाइम को पढ़ रहे हैं। देखो टाइम होता है तीन प्रकार का, ठीक है, तीन प्रकार का टाइम हो सकता है ना। एक जो अभी चल रहा है, देखो एक तो पहले देखो टाइम कभी भी रुकता नहीं है, वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो टाइम कोई मूवमेंट नहीं हो सकता कि ठीक है इतने से इतना कोई टाइम, ऐसे नहीं, क्योंकि उसने कभी रुकना ही नहीं है। टाइम जैसे प्रेजेंट टाइम अपने बोलते हैं ना, प्रेजेंट, प्रेजेंट भी क्या होता है, जैसे मान लो अगर अब मैं बोल रहा हूँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ वो टाइम प्रेजेंट है। जैसे ही मैंने बोल दिया ना, एक सेकंड बाद ही वो पास्ट बन जाएगी, ठीक है, एक सेकंड बाद ही वो जो बात है वो पास्ट बन जाएगी। तो टाइम क्या होता है, तीन प्रकार का। टाइम में जो पहला टाइम होता है वो होता है प्रेजेंट, पहला टाइम होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट में देखो जैसे मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, जब आपने बोला मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ, तो आपसे देखो किसी ने पूछा होगा कि भाई क्या कर रहा है। तो प्रेजेंट में किसी ने आपसे पूछा, तो आपने बताया कि भाई उस पॉइंट पे, जब तू मेरे से पूछ रहा है ना, इस पॉइंट पे मैं मंदिर जा रहा हूँ, उसने प्रेजेंट में पूछा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आप बोलोगे कि सर हम पढ़ रहे हैं। आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैं पढ़ रहा था, आप बोलोगे ना मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रेजेंट में पूछा है। तो आप जो एक्शन कर रहे हो उसको प्रेजेंट में बताओगे, ये हो गया प्रेजेंट टाइम। जैसे मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ, तो ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। मैंने आज एक मूवी देखी, अब देखो मैंने आज एक मूवी देखी, तो यहाँ पे भी कोई काम हुआ है, वो कब हुआ है, आज। तो आज तो प्रेजेंट टाइम ही है ना। तो टाइम कौन सा है ये, मतलब इस सेंटेंस में भी अगर टाइम की बात करें तो कौन सा टाइम है, प्रेजेंट ही है, आज हो गया, आज प्रेजेंट टाइम है। जैसे मैंने कहा मैंने इस साल 12th पास की, इस साल से मतलब क्या हो गया, मैं बात कर रहा हूँ 2025 की। इस साल कहता हूँ तो इस साल मतलब 2025 की बात कर रहा हूँ। तो 2025 प्रेजेंट टाइम है या पास्ट है, प्रेजेंट ही है। तो ये हो गया प्रेजेंट टाइम। एक टाइम होता है प्रेजेंट और दूसरा टाइम क्या होता है, पास्ट। अब पास्ट टाइम क्या है, जो कभी आपका प्रेजेंट था, ठीक है, जो बीत गया प्रेजेंट है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट में, तो मैं बोलूँगा पढ़ा रहा हूँ। लेकिन यही बात अगर मैं कल आपको बताऊँ तो मैं कहूँगा मैं पढ़ा रहा था। तो कभी तो मैं ये बात प्रेजेंट में थी ना, तो पास्ट कोई अलग चीज़ नहीं होती। जैसे मैं 12th में पढ़ता था,
मतलब अब नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन 12th में पढ़ता था तो इसका मतलब पहले पढ़ते थे, लेकिन कभी तो वो चीज़ टाइम आपका प्रेजेंट ही होगा। तो जो पास्ट होता है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो कभी आपका प्रेजेंट ही था, वो बीत गया है, तो बीतता हुआ प्रेजेंट जो होता है वो पास्ट बन जाता है। देखो टाइम कभी रुकता नहीं है, तो प्रेजेंट एक मोमेंट होता है, एक पॉइंट होता है। जैसे आपने पूछा क्या कर रहे हो, तो उस पॉइंट पे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक पॉइंट है। जैसे वो निकल गया ना तो बात जैसे बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जब बात मैंने बोल दी ना 1 सेकंड बाद ही वो पास्ट बन जाएगी। ठीक है, तो पास्ट क्या होता है, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है, तो जैसे जैसे वो टाइम बीतता जाएगा वो चीज़ें पास्ट बनती जाएगी। टाइम एक ही होता है प्रेजेंट, जो एक पॉइंट होता है बस। तो जो प्रेजेंट आपका बीत गया वो क्या बन जाएगा, पास्ट। और तीसरा होता है फ्यूचर। देखो टाइम एक्चुअल में दो ही हैं। देखो अगर आपसे मैंने कल भी बताया था कि रियल टाइम जो है, रियल टाइम वो सिर्फ दो ही हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। क्योंकि प्रेजेंट आप देख रहे हो, पास्ट आपने देखा हुआ है, वो आपकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई उसमें झूठ नहीं है। प्रेजेंट में आप क्या हो, क्या करते हो, क्या कर रहे हो, वो आप बता सकते हो, क्योंकि वो जेन्युइन है, वो रियल है। पास्ट भी आपने जिया है, आपने स्पेंड किया है, तो वो भी आप बता सकते हो, तो वो तो झूठ नहीं होता ना, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन अगर मैं फ्यूचर टाइम की बात करूं, फ्यूचर टाइम की, तो फ्यूचर में आप कुछ भी बोलो वो आप सिर्फ इमेजिन करोगे, कल्पना करोगे, तो फ्यूचर रियल टाइम नहीं होता। जैसे मैं कल मार्केट जाऊंगा, तो मैं अभी तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ कल मार्केट जाऊंगा, तो मैं कल्पना कर रहा हूँ। मैं मार्केट जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अभी जा रहा हूँ, ये तो काम चल रहा है ना, प्रेजेंट में रियल है। मैं कल मार्केट गया था, ये भी काम हुआ होगा ना, तो रियल है। लेकिन आप फ्यूचर में कुछ भी बोलते हो वो तो कल्पना करते हो ना, वो रियल टाइम थोड़ी है। ठीक है, फ्यूचर वाला रियल नहीं होता। तो टाइम आपके रियल टाइम, क्योंकि बाद में आपको बताएंगे कि जैसे कल भी बताया था कि टेंस दो ही होते हैं, अभी वर्ब से क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर नहीं होता। एक तो देखो पहले जो टाइम है वो क्योंकि टाइम और एक्शन दोनों को समझना है। टाइम 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। जैसे मैं मंदिर जाऊंगा तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने जाना है, वो सिर्फ कल्पना है। मैं कल मूवी देखने जाऊंगा, अभी मैं यहाँ प्रेजेंट में तो यहाँ हूँ, वो मुझे कल जाना है, जाऊँ ना जाऊँ वो मैं अभी इमेजिन कर रहा हूँ बस कि मैं जाऊँगा। वो काम रियल थोड़ी है, क्योंकि पता नहीं होना या नहीं होना, अपने श्योर तो है ही नहीं वो, क्योंकि वो काम फ्यूचर में होना है। लेकिन प्रेजेंट पास्ट में जो किया है वो रियल होता है, वो जेन्यून होता है। तो फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है। ठीक है, फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है, टाइम होते हैं दो। तो टाइम के बारे में तो ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर रियल टाइम नहीं है। देखो आपको दो चीज़ें समझनी थी, एक टाइम और उसके बाद हमें क्या समझना था, एक्शन। ठीक है, टाइम और एक्शन को, दो चीज़ों को समझना था। ठीक है, उसके बाद है दूसरा जो चीज़ है जो हमें समझनी है वो है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है काम। देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा सोना, हमने लिखा पढ़ना, ठीक है, चलना, ये सारे क्या है, काम है। ये सारे काम ही हैं, सोना, पढ़ना, चलना, नहाना, ये सब सारे क्या है, काम है। लेकिन ये काम कब कहलाएंगे, एक्शन कब कहलाएंगे, जब ये स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर कोई सो रहा ही नहीं है, सो नहीं रहा कोई, आप कह दोगे कि वो सो रहा है, एक्शन हो रहा है सोने वाला, तो वो कब कहलाएगा कि वो एक्शन है, जब वो स्टार्ट होगा तभी कह सकते हो ना। अब मान लो कोई चल नहीं रहा है तो आप कह सकते हो कि ही इज वॉकिंग, कैसे कह सकते हो कि एक्शन हो ही नहीं रहा। एक्शन कब बनेगा, वो जब ये काम स्टार्ट होगा तभी एक्शन बनता है। देखो खाना पीना सोना ये सारे एक्शन है, वर्ब जो होती है वो एक्शन ही है। लेकिन एक्शन होता कब है, जब वो स्टार्ट हो जाता है। मेरे सामने खाना पड़ा है, मैं जब तक खाना स्टार्ट नहीं करूंगा, आप कैसे कह दोगे किस तरह आप खाना खा रहे हो, नहीं कह सकते, क्योंकि खाने वाला एक्शन जब मैं स्टार्ट करूंगा तभी कहोगे ना। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं चुप हूं, तब तक आप कैसे कह दो किस तरह बोल रहे हो, जब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तभी बोलने वाला एक्शन होगा ना। तो एक्शन की कुछ प्रोसेस होती है, जैसे टाइम के प्रकार होते हैं ना, वैसे एक्शन भी कुछ प्रकार का होता है। एक तो देखो एक्शन तभी हो सकता है जब वो स्टार्ट होगा। तो एक्शन की जो प्रकार या पहली जो प्रोसेस होती है, मतलब जितने प्रकार का एक्शन हो सकता है। देखो जैसे अब ये है, यहाँ हमने कहा कि वह एप्पल खा रहा है, लेकिन अगर मान लो वो हाथ में रखा हुआ है, उसने खा नहीं रहा, तो अपने कह सकते हैं कि एप्पल खा रहा है। खाने वाला एक्शन कब होगा, जब वो खाना स्टार्ट करेगा तभी होगा ना, उससे पहले तो खाने वाला एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो एक्शन उसे कब बोला जाएगा, जब एक्शन स्टार्ट होगा। पंखा बंद है तो कैसे कह सकते हैं कि ये चल रहा है, कह ही नहीं सकते, एक्शन हो ही नहीं रहा उसके अंदर। तो एक्शन तो तभी बनता है कि जब वो स्टार्ट हो जाए। अब जैसे पहली जो एक्शन की प्रोसेस होती है ना, पहली जो एक्शन की प्रोसेस होती है वो होती है कि एक्शन को स्टार्ट होना पड़ेगा। कोई एक्शन चल रहा होगा ना तभी उसको कह सकते हैं कि एक्शन है, नहीं तो अपने एक्शन बोल ही नहीं सकते। अभी समझ आया, एक्शन नहीं बोल सकते। देखो आप बैठे नहीं हो तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप बैठे हो, जब आप बैठ जाओगे तभी होगा ना कि ये बैठने वाला एक्शन चल रहा है।
ठीक है, तभी वो स्टार्ट होगा। जब कोई एक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ उसको एक्शन नहीं कह सकते। तो सबसे पहली प्रोसेस की एक्शन को स्टार्ट होना पड़ेगा। तो पहले स्टार्ट होना मतलब वो हो रहा होगा, हो रहा मतलब जो चल रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं। तो एक्शन की पहली प्रोसेस क्या होती है, प्रकार क्या होता है कि वो चल रहा होगा, कंटिन्यूसली हो रहा होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे एक्शन है बोलना, और उसकी प्रोसेस कौन सी है, वो हो रहा है, तो मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर है। पहली प्रोसेस की एक्शन स्टार्ट हो गया होना चाहिए, वो हो रहा होना चाहिए। जैसे एन आउट गोइंग एक्शन हैपनिंग, मतलब कोई एक्शन जो चल रहा है, कोई ऐसा एक्शन जो चल रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि वो एक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने वाला एक्शन की प्रोसेस कौन सी है, चल रही है ना, ये तो कौन सी स्टार्ट हो गया, ये चल रहा है पढ़ाने वाला काम, तो कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर है। मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब बोलने वाला एक्शन चल रहा है ना, मैं बोल रहा हूं तो कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर है। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने वाला काम की प्रोसेस कौन सी होगी, कंटिन्यूस होगी। तो एक्शन की प्रोसेस कौन सी होगी वहां पे कि एक्शन है कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, टाइम 3 प्रकार का, एक्शन भी आपका 3 प्रकार का होता है। पहले एक्शन का प्रकार क्या होता है कि वो चल रहा होगा, ठीक है, वो चल रहा होगा। जैसे आई एम टीचिंग, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने वाला एक्शन चल रहा है ना, तो यहाँ पे एक्शन की कौन सी प्रोसेस है, कौन सा प्रकार है कि ये चल रहा है, शुरू हो गया, ये चल रहा है, तो ये होगी कंटिन्यूस प्रोसेस। ही इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रहा है, तो खाने वाला एक्शन चल रहा है ना, अभी खा रहा है तो मतलब चल रहा है, तो एक्शन की कौन सी प्रोसेस होगी, कंटिन्यूस। पहली एक्शन की प्रोसेस होती है कि वो चल रहा होना चाहिए। ठीक है, पहली प्रोसेस ये होती है कि वो स्टार्ट हो गया होना चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रोसेस देखो इसकी, दूसरी प्रोसेस ये होती है, एक्शन की 3 प्रोसेस होती है। ठीक है, पहला तो कोई एक्शन स्टार्ट हो गया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप खा रहे हो, आप जा रहे हो, नहा रहे हो, मतलब ये जो एक्शन है इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के अंदर है। अब कोई भी एक्शन जो आपने स्टार्ट कर दिया, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक्शन चल रहा है, क्या ये ऑलवेज चलते ही रहेगा? आप नहा रहे हो तो क्या हमेशा ऐसा थोड़ी होता रहेगा? आप बैठे हो तो क्या हमेशा बैठे थोड़ी रहोगे? मतलब कोई भी एक्शन स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं जाके उसने फिनिश भी तो होना है। एक्शन जो स्टार्ट हो गया वो चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उसने फिनिश भी होना है। अगर आप किसी आउटगोइंग एक्शन की बात कर रहे हो कि वह पढ़ा रहा है, वह खा रहा है, तो मतलब वो एक्शन चल रहा है। लेकिन अगर कोई एक्शन के बारे में बात करनी है कि वो ठीक है स्टार्ट हुआ, चलता रहा, अब कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण होना। ठीक है, ये बोलते हैं ना हिंदी में। तो वैसे ही परफेक्ट का मतलब भी होता है पूर्ण या कंप्लीट, ये उसका सिमिलर ही है कंप्लीट का। तो दूसरी एक्शन की प्रोसेस क्या होती है, परफेक्ट, मतलब एन एक्शन विच हैज बीन कंप्लीटेड। जब आप किसी कंप्लीट एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, जैसे मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक्शन कौन सा है, चल रहा है, तो उसकी प्रोसेस कौन सी होगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी। लेकिन मैंने कहा कि मैंने पढ़ा दिया, तो अब यहाँ पे जो काम है मैं उस काम की बात कर रहा हूं जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने चैप्टर याद कर लिया, एक तो आपने बोला मैं चैप्टर याद कर रहा हूं, तो मतलब एक्शन की प्रोसेस कौन सी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने कहा कि मैंने याद कर लिया, तो मतलब एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना। तो कंप्लीट एक्शन जब आप बता रहे हो तो वो एक्शन का कौन सा प्रकार होता है, परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट का मतलब कंप्लीट ही होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, मैंने आज 4 चैप्टर याद कर लिए, एक तो आपने बोला मैं याद कर रहा हूं, तो वहां तो एक्शन चल रहा है, मतलब कंटिन्यूअस है। आपने बोला मैंने याद कर लिए, तो मतलब कंप्लीट है। दूसरी प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट मतलब परफेक्ट। जैसे आपने बोला आई हैव वॉच्ड अ मूवी टुडे, आज मैंने एक फिल्म देखी, एक तो आपने बोला कि आज मैं मूवी देख रहा हूं, तो यहां तो देखने वाला एक्शन क्या है, चल रहा है ना। ठीक है, देखने वाला एक्शन चल रहा है, तो मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने कहा मैंने देख ली, तो मतलब काम क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया ना आपने। ठीक है, आपने बोला मैंने देख ली, तो मतलब आप एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हुए एक्शन की बात करना मतलब किस तरीके के एक्शन की बात कर रहे हो, परफेक्ट की। जैसे आई हैव पास्ड 12th क्लास दिस ईयर, आपने बोला कि मैं 12th कर रहा हूं इस साल, तो मतलब 12th आपकी चल रही है, तो एक्शन कौन सी प्रोसेस में, कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है। आपने कहा कि मैंने इस साल पास कर ली, तो मतलब एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस सेंटेंस में आप किस तरीके के एक्शन की बात कर रहे हो, जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 तरीके के एक्शन, एक तो वो चल रहा है तो कंटिन्यूअस, अगर उसको कंप्लीट कर दिया तो परफेक्ट होता है। ठीक है, परफेक्ट। एक प्रोसेस और होती है, ठीक है, एक प्रोसेस और होती है तीसरी। अब देखो ये क्या होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई ऐसी प्रोसेस, कोई ऐसा एक्शन, देखो कोई पहली प्रोसेस क्या होती है कि कोई भी एक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, पहली प्रोसेस होती है कि कोई भी एक्शन जो है वो स्टार्ट होगा,
ठीक है, वो चलता रहेगा, तो इसे अपने क्या बोल लेंगे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के अंदर है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो चल रहा है, तो मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के अंदर। मैंने बोलना मैंने पढ़ा दिया तो मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया, इसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट। लेकिन अगर आपने बोलना है कि कोई एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ कंप्लीट है कुछ अभी चल ही रहा है, कुछ कंप्लीट है कुछ अभी चल ही रहा है, तो कुछ कंप्लीट है, जो कंप्लीट को क्या बोलेंगे, परफेक्ट, और कुछ अभी चल रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, कॉन्टिन्यूस बोला जाएगा। जैसे मैंने बोला यहां पे देखो, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock, मैंने कहा कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो मतलब शुरू की कब किया होगा, 10 बजे, फ्यूचर के या पास्ट के, पास्ट के 10 बजे, तो 10 बजे से लेके अब 2 बजने वाले हैं जैसे, तो 10 से 2 मैं कुछ पढ़ा चुका हूं, और अभी मैंने बंद कर दिया या चल रहा है, तो मतलब अभी भी तो चल रहा है। 10 बजे से शुरू किया तो अब जो टाइम हुआ है तब से लेके अब तक कुछ मैंने पढ़ा दिया, कुछ अभी चल रहा है, तो इसको किस में बोलना पड़ेगा, ये एक्शन किस तरीके का हो गया, ये कुछ कंप्लीट है कुछ चल रहा है, तो किसी भी टेंस में बोलना होगा तो किस टेंस में आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, जिसमें आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, जिसमें आप बताना चाहते हो कि यार ऐसा नहीं कि मैंने अभी शुरू किया है, मैंने कुछ वो काम कर दिया, कुछ अभी मैं कर रहा हूं, तो वहां पे आपने कुछ कर लिया जो है उसे बताने के लिए परफेक्ट बोलना होता है, और जो चल रहा है उसे बताने के लिए कॉन्टिन्यूअस बोलना होता है। जैसे शी हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो मतलब शुरू कब किया होगा, 2 घंटे पहले, और प्रेजेंट में भी वो पढ़ रहा है या बंद कर दिया उसने, पढ़ ही रहा है। 2 घंटे पहले शुरू किया तो मतलब 2 घंटे में भी उसने न्यूज़पेपर पढ़ा है ना, तो वो तो काम कंप्लीट हो ही गया, पढ़ लिया उसने, और कुछ अभी भी पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेंस क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। ये एक्शन की प्रोसेस कौन सी होगी, तीसरी। एक्शन 3 ही प्रोसेस में हो सकता है, एक्शन के 3 ही प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, एक्शन के तो 3 ही प्रकार हो सकते हैं, एक हम और पढ़ते होते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, एक हम और पढ़ते होते हैं इंडेफिनिट, उससे क्या मतलब होता है, देखो इससे पहले ना आप 1 मिनट, ये देखो जो हमने स्टार्टिंग में ये देखा था ना, क्या होगा इसको, हाँ नीचे ही है क्या, हाँ 1 मिनट ये देखना। अब देखो जो अपने पढ़ते हैं टेंस में, उससे मतलब क्या है, जैसे प्रेजेंट तो बता रहे हैं टाइम, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं टाइम। अब प्रेजेंट में अगर आपने कोई ऐसा एक्शन बताना है जो कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो वो क्या कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें टाइम कौन सा है, प्रेजेंट, एक्शन कौन सा है, चल रहा है, तो एक्शन का प्रकार कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूअस, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैंने बोला मैं पढ़ा रहा था, तो टाइम कौन सा है, पास्ट, एक्शन कौन सा है, पढ़ा रहा था तो मतलब चल रहा था ना, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फिर आपने बोला कि जैसे मैंने आज एक मूवी देख ली, तो इसमें टाइम कौन सा है, आज मतलब प्रेजेंट टाइम में देखी आपने, लेकिन मूवी देख ली है तो कंप्लीट कर दी है, टाइम आपका प्रेजेंट ही है, लेकिन एक्शन आपने कंप्लीट कर दिया है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने जैसे मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा हूं, 2 घंटे से मूवी देख रहा हूं, तो इसका मतलब टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है, लेकिन एक्शन मैंने 2 घंटे पहले शुरू किया है, तो 2 घंटे में कुछ कर दिया, कुछ अभी कर रहा हूं, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के 3 बने थे, ऐसे ही फ्यूचर के 3 बने हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक्शन के तो 3 ही प्रकार होते हैं, या तो वो चल रहा होगा, या वो कंप्लीट हो गया, या वो कुछ कंप्लीट या कुछ चल रहा है। इनडेफिनेट से मतलब क्या होता है, देखो इनडेफिनेट से मतलब होता है, देखो जो इनडेफिनेट है ना, इनडेफिनेट से मतलब होता है कि अगर आपका एक्शन ना तो वो स्टार्ट हुआ है, ना वो कंप्लीट हुआ, ना कुछ कंप्लीट कुछ चल रहा है, इन तीनों ही प्रोसेस में से नहीं है, तो मतलब हो गया कि हम एक्शन की प्रोसेस को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। निर्धारित करने को बोलते हैं डेफिनेट, तो निर्धारित नहीं कर रहे हैं तो उसका अपोजिट हो जाएगा इनडेफिनेट। जैसे मान लो मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो यहां पे जो काम है, देखो काम है पढ़ाना, अब मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे तो काम कौन सी प्रोसेस में है, चल रहा है ना, तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है। मैं पढ़ा चुका हूं, तो मतलब मैं बात कर रहा हूं कि एक्शन कंप्लीट कर दिया। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मतलब कुछ मैंने पढ़ा दिया, कुछ अभी भी पढ़ा रहा हूं, तीनों प्रोसेस है। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसमें टाइम कौन सा है, टाइम तो प्रेजेंट ही है ना, इंग्लिश पढ़ाता हूं टाइम प्रेजेंट है, लेकिन जो एक्शन है ना, देखो वो स्टार्ट नहीं हुआ। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यहां तो एक्शन स्टार्ट है, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं,
मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे कोई ऐसा एक्शन है जो स्टार्ट हो गया? स्टार्ट ही नहीं हुआ एक्शन। स्टार्ट ही नहीं हुआ तो वो कंप्लीट, बाकी तीनों प्रोसेस में भी नहीं जाएगा। तो मतलब यहाँ जो पढ़ाना एक्शन है ना, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसमें जो पढ़ाना एक्शन है वो एक ऐसी प्रोसेस में है, मतलब जो एक्शन की कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? टाइम तो इसमें प्रेजेंट है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो टाइम तो प्रेजेंट है, लेकिन एक्शन ना तो स्टार्ट हुआ है, ना कंप्लीट है, ना कुछ कंप्लीट कुछ चल रहा है, तो मतलब तीनों प्रोसेस में से नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इनडेफिनिट। जैसे आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम्स पसंद है, मुझे आइसक्रीम, अब देखो पसंद, या तो पसंद कर रहा हूं या कुछ ऐसे अपने बोलते हैं, वहां तो एक्शन स्टार्ट हो जाता। वैसे ये वर्ब दूसरी है, ये तो स्टार्ट होगी भी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? अब देखो यहाँ पे पसंद करना, ये स्टार्ट तो हुआ ही नहीं है ना, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट हो जाएगा। मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं, टाइम तो प्रेजेंट है, लेकिन काम जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये किसी भी प्रोसेस में नहीं है। ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट प्रोसेस। डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। अब मान लो अगर बोला कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है तो टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। भौंक रहा है तो एक्शन कौन सा है? चल रहा है ना, तो टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला कुत्ता भौंकता है, अब यहां कोई एक्शन स्टार्ट हुआ क्या? स्टार्ट हुआ ही नहीं एक्शन, तो मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो वो कंप्लीट कैसे होगा? परफेक्ट भी नहीं होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस भी नहीं होगा। एक्शन की तीन ही प्रोसेस होती है, इन तीनों में से ये एक्शन है ही नहीं। टाइम पता है हमें प्रेजेंट है, लेकिन एक्शन ऐसा है जो तीनों ही प्रोसेस में से नहीं है, तो मतलब प्रोसेस हम डेफिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इनडेफिनेट। देखो अब ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है वो तो बताते हैं टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग किस टाइम पे आप किस प्रोसेस का एक्शन कर रहे हो। अगर वो एक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है तो उस टेंस का कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, अगर परफेक्ट कंप्लीट है तो परफेक्ट बन जाएगा, कुछ कंप्लीट कुछ चल रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। अब देखो जैसे इंग्लिश, इसमें जो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, देखो हमें टाइम और एक्शन को समझना था। टाइम एंड एक्शन आर कॉल्ड टेंस, ये हमने पहले पढ़ा था। फिर हमने इसको और छोटा कल भी करके पढ़ा था कि टाइम एंड एक्शन को टेंस कहते हैं, इसकी बजाय आप ये भी कह सकते हो कि एक्शन ही टेंस है। टाइम हटा भी सकते हैं उसमें से। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि एवरी एक्शन टेक्स टाइम, क्योंकि एक्शन तो मतलब हर एक एक्शन के अंदर टाइम तो होता ही है, तो इसलिए आपको डेफिनेशन के अंदर टाइम एंड एक्शन ना बोल के अगर सीधा एक्शन भी बोल दोगे तो भी सही है। और अब देखो एक्शन को हमें समझना तो मेन फिर एक्शन को ही है। इन इंग्लिश अ वर्ब रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, इंग्लिश में एक्शन को रिप्रेजेंट कौन करती है? वर्ब करती है। तो टेंस को अब देखो वर्ब को समझना हमें, क्योंकि एक्शन ही टेंस है ना, क्योंकि टाइम तो उसके अंदर ही है, तो एक्शन को रिप्रेजेंट कौन करेगी? वर्ब। अब टेंस में देखो जब आप किसी भी तरीके का सेंटेंस देखते हो, जैसे आई एम टीचिंग, यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, टीचिंग मेन वर्ब प्लस आईएनजी आ रही है ना, तो इसमें ना जब भी अपने स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसे बोलते हैं वर्ब कंपाउंड। टेंस जब भी आप करते हो, जैसे हैज ए प्लस रूट की थर्ड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जो टेंस में आती है उसको बोलते हैं वर्ब कंपाउंड। तो मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब को भी देखना है और मेन वर्ब को भी देखना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को देखना है। अब देखो पहले देख लो मेन वर्ब, पहले देखना है मेन वर्ब। और ये जो मेन वर्ब होती है ना, जैसे देखो यहाँ पे जो मेन वर्ब लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक होती है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स होती है ना। अब देखो ये जो टेंस के अंदर क्या क्या होता है, एक तो टाइम होता है और एक होता है एक्शन, दो चीजें होती हैं। टाइम आपको कितने तरीके का बताया? रियल टाइम तो सिर्फ दो ही है ना, रियल टाइम तो सिर्फ दो ही है। देखो जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या बताती है? प्रेजेंट टाइम। और सेकंड फॉर्म हमेशा क्या बताती है? पास्ट टाइम। फ्यूचर टाइम होता ही नहीं है, इमेजिनरी, इसलिए इसके लिए कोई वर्ब बनी नहीं है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा बताएगी प्रेजेंट टाइम और सेकंड फॉर्म हमेशा बताएगी पास्ट टाइम। अब सिर्फ टाइम तो होता नहीं है, एक्शन भी होता है। एक्शन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का एक्शन होता है, 3 प्रकार, उसे भी वर्ब नहीं बताना है। तो देखो जो एक्शन परफेक्ट है, जो एक्शन मतलब कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट है, उसे तो कौन बताता होता है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म बताएगी एक्शन की उस प्रोसेस को जो परफेक्ट है। कोई भी परफेक्ट टेंस आप करते हो हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म करते हो यूज। और अगर आपने कोई एक्शन की कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को बताना है, जो चल रही है उसको बताना है, तो उसमें क्या यूज होगा? आईएनजी फॉर्म यूज होगी।
किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बताती है सिर्फ एक्शन को और एक्शन की कौन सी प्रोसेस की वो चल रहा है। थर्ड फॉर्म सिर्फ बताएगी एक्शन को और एक्शन की कौन सी प्रोसेस को वो परफेक्ट है। एक्शन की एक और प्रोसेस होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें क्या होगा, थर्ड फॉर्म भी आएगी और आईएनजी फॉर्म भी आएगी, क्योंकि परफेक्ट को बताएगी थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूअस को बताएगी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लो ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म देखो दो तरीके की होती है, ये सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है। जैसे मान लो ये स्पीक है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस ऐड कर दिया, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, ये फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है। एस या ईएस ऐड करने से फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर बन जाती है। सेकंड फॉर्म स्पोक है, ये पास्ट टाइम शो करेगी, फ्यूचर टाइम होता ही नहीं, उसके लिए कोई वर्ब नहीं है। स्पोकन कहीं पर भी आएगी तो ये एक्शन शो कर रही होगी जो कंप्लीट है, परफेक्ट। स्पीकिंग कहीं पर भी आएगा, आईएनजी फॉर्म कहीं पर भी आएगी तो वो बताएगा कि कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है। लेकिन किसी सेंटेंस में अगर थर्ड फॉर्म भी आ रही है और आईएनजी फॉर्म भी आ रही है तो मतलब वो परफेक्ट भी शो कर रही है और कॉन्टिन्यूअस भी शो कर रही है, ये दोनों शो करेंगे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम बता देगी, सेकंड फॉर्म पास्ट बता देगी, और एक्शन तीन तरीके का होता है। परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म बताती है, आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस बताती है, और थर्ड फॉर्म और आईएनजी बता देगी जो एक्शन कुछ कंप्लीट है, कुछ चल रहा है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब भी तो देखते हैं ना, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती है। अब ये एक बार हेल्पिंग वर्ब और देख लो। देखो हेल्पिंग वर्ब टेंस में तीन तरीके की आती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब टेंस में जो अपने यूज करते हैं वो तीन तरीके की यूज करते हैं। देखो एक तो होती है बी, एक अपने यूज करते हैं हैव, और एक अपने यूज करते हैं डू। तीन तरीके की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब कुछ होता ही नहीं है, इनको हेल्पिंग वर्ब सिर्फ तब बोलते हैं जब ये मेन वर्ब के साथ आ रही है, नहीं तो अपने आप में ये मेन वर्ब ही है। अब देखो ये जो बी है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। तो आर क्या है, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आपको बताया कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है ना, चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो। तो बी की फर्स्ट फॉर्म आर तो है प्लूरल, और इज और एम क्या होती है, सिंगुलर होती है। सेकंड फॉर्म इसकी होती है वोज वर, थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन, और आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। बताना वैसे ही है। देखो फर्स्ट फॉर्म चाहे मेन वर्ब की आए चाहे हेल्पिंग वर्ब की, अगर मान लो इज एम आर में से आ रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, ये फर्स्ट फॉर्म ने हमेशा क्या बताना होता है, प्रेजेंट। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की है चाहे मेन वर्ब की, वो सिर्फ टाइम बताएगी। सेकंड फॉर्म क्या बताएगी, सिर्फ टाइम और पास्ट टाइम बताएगी। थर्ड फॉर्म कहीं पर भी आ रही है तो एक्शन बताएगी, वो टाइम नहीं बताएगी, और एक्शन में भी कौन सा एक्शन जो कंप्लीट है। आईएनजी फॉर्म कहीं पर भी आ रही है तो सिर्फ एक्शन बताएगी, कौन सा एक्शन जो चल रहा है। और अगर कोई ऐसा एक्शन है जो कुछ परफेक्ट है, कुछ कंटिन्यूअस है, जो चल भी रहा है, तो उसमें थर्ड फॉर्म भी आएगी और आईएनजी फॉर्म भी आएगी। दूसरी अपने हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैव। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव होती है। हैव फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है, हैव फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, हैज सिंगुलर होती है। सेकंड फॉर्म इसकी ऐड होती है, थर्ड फॉर्म ऐड होती है, हैविंग जो होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है। फिर इसके बाद आता है डू। डू की फर्स्ट फॉर्म डू या डज होती है। डू फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, डज सिंगुलर है, सेकंड फॉर्म इसकी डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है, और डूइंग होती है आईएनजी फॉर्म। अब ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई है, मतलब टेंस शुरू करने से पहले ये सब क्यों बताया। अब ये ना अगले पेज पे आओ, ये इसलिए बताया था। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अभी तक मान लो आपको टेंस नहीं आते, पेपर में क्वेश्चन आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस का। टेंस मान लो आपको नहीं आते कि ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनका टेंस कौन सा है, तो पता कैसे करना है। देखो यहाँ पे जो वर्ब कंपाउंड है उसको अंडरलाइन कर लो। इसमें क्या आ रहा है, वर्ब तो सिर्फ यही आ रही ना, इज रीडिंग, इज रीडिंग आ रही ना यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इज है वो बी की कौन सी फॉर्म है, अभी ये पीछे हमने देखा था ना, तो ये बी की कौन सी फॉर्म है, इज कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज क्या बताती है, प्रेजेंट टाइम, चाहे वो मेन वर्ब की है चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की, उसने क्या बताना है, प्रेजेंट टाइम, क्योंकि टेंस के अंदर टाइम और एक्शन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जो इज आ रही है वो क्या आ रही है, बी की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब ये क्या बता रही है, प्रेजेंट बता रही है। उसके बाद जो रीडिंग आ रहा है ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। तो आईएनजी फॉर्म देखो क्या बताती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो चाहे वो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, वो क्या बताएगी, कोई एक्शन कौन सी प्रोसेस में है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है। तो मतलब अब इसका टेंस कौन सा हो जाएगा, टेंस कौन, देखो फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो मतलब ये प्रेजेंट टाइम बता देगी। रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी आ रहा है, मतलब मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म आ रही है तो हमेशा किसके लिए आना है, उसने कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए आना है। तो मतलब ये टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा देखो, यहां पे जैसे इसका आपको टेंस बताना है, यहां पे क्या आ रहा है, हैज और साथ में आ रहा है बॉट। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है,
तो ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी हुई है और साथ में हैज लिखा हुआ है। अब आप देखो हैज जो है वो हैव की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म होती है? हैव की कौन सी फॉर्म होती है हैज, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट ही होती ना, क्योंकि ये हैव है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म दो तरीके की होती है ना, सिंगुलर या प्लूरल। तो हैव भी फर्स्ट फॉर्म है, हैज भी फर्स्ट फॉर्म ही है। तो हैज क्या आ रही है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का काम क्या है, प्रेजेंट बताना, टाइम बताना। तो ये यहाँ पे क्या बताएगी, फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसके लिए आती है, प्रेजेंट के लिए। और साथ में क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का काम क्या है, थर्ड फॉर्म का काम क्या होता है, एक्शन बताना। एक्शन कौन सा बताना, परफेक्ट। तो मतलब टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब जैसे ये देखो आई वॉज गोइंग, अब इसमें वॉज बी की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है ना। तो वॉज यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, सेकेंड। गोइंग कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है ना। सेकेंड फॉर्म का काम क्या है, पास्ट टाइम बताना। तो मतलब ये क्या बता रहा है, पास्ट है। और गोइंग क्या बता रही है कि कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब जैसे ये देखो हैज बीन डूइंग, अब इतना बड़ा सेंटेंस है, अब इसका टेंस देखना है। तो हैज कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है हैज की। बीन कौन सी फॉर्म है, बी की, नहीं पता तो यहां से देख लो। बी कौन सी फॉर्म है, बीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड, तो ये होगी थर्ड फॉर्म। और डूइंग कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का काम क्या है, प्रेजेंट बताना। थर्ड फॉर्म का काम क्या है, परफेक्ट बताना। आईएनजी फॉर्म का काम क्या है, कॉन्टिन्यूअस बताना। तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब जैसे ये देखो, अब यहाँ पे जो वेंट आ रहा है वो कौन सी फॉर्म होती है, गो की सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म का काम क्या होता है, पास्ट बताना। अब कोई और वर्ब आ रही है इसके साथ, तो मतलब क्या होगा, सिर्फ टाइम ही आ रहा है पास्ट, क्योंकि सेकंड फॉर्म का मतलब तो टाइम बताना है। इसका मतलब एक्शन की कोई प्रोसेस होगी नहीं, फिर जो वर्ब आई नहीं ना कोई, तो इसका मतलब टाइम तो पास्ट है, लेकिन एक्शन बताने के लिए कोई वर्ब नहीं आई, तो मतलब एक्शन किसी प्रोसेस में होगा ही नहीं। तो जब किसी एक्शन प्रोसेस में नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं कि एक्शन प्रोसेस क्या है, इंडेफिनिट है। तो मतलब टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। देखो जो आपको वर्ब के बारे में बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं आइडेंटिफिकेशन। अब मान लो अगर अब अपने आगे जैसे टेंस करेंगे, आपको करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मान लो आगे जैसे अपने शुरू करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करना है, और आपको याद करना पड़ता कि कौन सी वर्ब इसमें आती है। अब याद नहीं करना, प्रेजेंट हमेशा कौन बताएगा, कौन बताता है, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ही बताती है। मतलब इस टेंस में हमें एक तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इनडेफिनेट एक्शन की कोई प्रोसेस होती है क्या, नहीं होती, तो इसके लिए कोई वर्ब भी नहीं है। तो मतलब इस प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमें क्या यूज करना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि एक्शन की तो प्रोसेस ही नहीं है, सिर्फ टाइम ही बताना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम है, एक्शन की कोई प्रोसेस नहीं है। प्रेजेंट बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और फर्स्ट फॉर्म हमें पता है दो तरीके की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। एक के साथ एस लग जाए, जब एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाती है, एस नहीं लगा तो मतलब वो प्लूरल होती है। तो वर्ब के बारे में आपको ये याद रखना है। देखो एक तो ये याद रखना कि जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, देखो टाइम और टेंस एक्शन दोनों होते हैं ना, तो वर्ब का ही काम है टाइम बताना, वर्ब का ही काम होता है एक्शन बताना। फर्स्ट फॉर्म चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की हो चाहे मेन वर्ब की हो, वो हमेशा आपका प्रेजेंट टाइम बताएगी। सेकंड फॉर्म कहीं पर भी आप देख लो सब्जेक्ट के बाद उसने सिर्फ टाइम बताना है, वो एक्शन नहीं बताएगी, वो बताएगी पास्ट टाइम। उसके बाद थर्ड फॉर्म हमेशा बताती है एक्शन की परफेक्ट प्रोसेस को। आईएनजी फॉर्म बताती है हमेशा उसकी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को। और जो अगर आपका एक्शन परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है तो उसमें थर्ड फॉर्म भी आएगी और आईएनजी फॉर्म भी आएगी, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। अब किसी भी मान लो अगर आपको पास्ट इंडेफिनेट करना है, उसमें देखना है कि कौन सी वर्ब आएगी, तो पास्ट कौन बताएगा, सेकंड फॉर्म। इनडेफिनेट मतलब एक्शन की कोई प्रोसेस नहीं है, तो उस टेंस में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म ही आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मतलब नाम के अंदर ही होता है कि अब कौन सी। अब परफेक्ट आपने किसी भी टेंस का करना है, मान लो चाहे प्रेजेंट का करना है, पास्ट का करना है, फ्यूचर का करना है, तो परफेक्ट कौन बताएगा, परफेक्ट कौन बताएगा, थर्ड फॉर्म। तो हर टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म तो आनी है। अब टाइम बताने के लिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट टाइम बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म आनी है, परफेक्ट बताने के लिए थर्ड फॉर्म आनी है। तो देखो जब हमारे पास देखो क्या होता है कि दोनों चीजें होती है ना, टाइम भी है और एक्शन भी है। तो टाइम बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म हम हेल्पिंग वर्ब की लेते होते हैं। जैसे यहाँ पे इज बी की फर्स्ट फॉर्म है, ये टाइम बता रहा है,
तो टाइम बताने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती होती है। जब भी एक्शन की कोई प्रोसेस होती है तो टाइम बताने के लिए एक्शन के लिए मेन वर्ब यूज करनी होती है, टाइम बताने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। ठीक है, ये था आइडेंटिफिकेशन। अब आगे जैसे ये लिखा है ही सिंग्स वेल, अब इसमें सिंग्स बताओ कौन सी फॉर्म है, सिंग्स कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ही है, एस लगा हुआ है तो क्या है, मतलब फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही है। अब आपको इसका टेंस बताना है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या बताएगी, प्रेजेंट, और इसके साथ मतलब कोई और वर्ब नहीं है तो मतलब एक्शन, इसका मतलब एक्शन की जो प्रोसेस है वो कोई होगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ने तो सिर्फ टाइम बताना है, तो मतलब एक्शन की कोई प्रोसेस नहीं होगी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ये ना तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ना प्रेजेंट परफेक्ट है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इनमें से कोई नहीं है क्योंकि और कोई वर्ब नहीं आ रही, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक्शन की कोई प्रोसेस नहीं है इसमें। तो ये होता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। टेंस में टाइम और एक्शन दोनों चीजें होती हैं। अरे यहाँ तक ये ना अभी एक बार मतलब बेसिक था, ये कुछ समझ आया कि नहीं यहाँ तक? आइडेंटिफिकेशन से कुछ देखो करवाने को अपने डायरेक्ट शुरू कर सकते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस टेंस जो अब तक क्लासों में किए ही हुआ है वहां से कर सकते थे, लेकिन उसके लिए जो बेसिक है वो समझना जरूरी था। ये टेंस एक्चुअल में होते क्या, टेंस मतलब किस टाइम पे आप किस तरीके का काम कर रहे हो, बस ये टेंस है। जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम बैठे हो, तो ये टाइम इसमें प्रेजेंट है और बैठने वाला एक्शन जब तक आप खड़े नहीं होते तब तक चल रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश में? तुम बैठे हो, इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, कैसे बोला जाएगा इंग्लिश में बताओ? तुम बैठे हो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? जैसे मैं खड़ा हूं तुम बैठे हो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाँ जी, क्या? देखो तुम बैठे हो, अब इसमें टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है, और बैठने वाला काम जब तक आप खड़े नहीं होते तब तक कंटिन्यूली चल नहीं रहा है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। बोला कैसे जाएगा, यू आर सिटिंग, हिंदी तो ये बनेगी तुम बैठे हो, क्योंकि अब तक हमने रहा हूं रही हूं के हिसाब से करा हुआ है ना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मतलब रहा हूं रही हूं, तो वो नहीं होता। मतलब अब जैसे मैं खड़ा हूं तो जब तक देखो मैं बैठता नहीं तब तक ये मतलब जो स्टैंडिंग वाला काम है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ना, तो इसको भी बोलना पड़ेगा आई एम स्टैंडिंग। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्शन तो फिर वो कंटिन्यूअसली हो ही रहा है ना, प्रेजेंट टाइम है, और जब तक आप खड़े नहीं होते तब तक बैठे रहने वाला ये जो काम है वो भी वो चल ही रहा है। जैसे मैंने शर्ट पहनी है तो ये भी जब तक मतलब इसको अपने उतारेंगे नहीं तब तक ये काम चल ही रहा है, इसको भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बोलना पड़ेगा। आई एम वेयरिंग अ शर्ट होगा, नहीं तो ऐसे लगता है मैंने शर्ट पहनी है तो फील ही नहीं आता कि ये कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा, लेकिन उसी में होगा ये, क्योंकि जब तक पहनी हुई है तब तक ये काम चल ही रहा है ना, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस के अंदर ही है, जब तक अपने इसको ऑफ नहीं मतलब उतारते नहीं है तब तक, तो इसको भी आई एम वेयरिंग अ शर्ट ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो टेंस है उसका जो कॉन्सेप्ट मतलब एक्शन किस प्रोसेस में, ये भी देखो कि अगर वो चल रहा है तो फिर वो कंटीन्यूअस प्रोसेस के अंदर है, और दूसरा टाइम देखना होता है। बाकी सिर्फ इतना याद रख लेना कि कौन सी वर्ब क्या बताती है। फर्स्ट फॉर्म किसी भी सेंटेंस में देख लो प्रेजेंट टाइम बताएगी, सेकंड फॉर्म कहीं भी देख लो वो पास्ट टाइम बताएगी। अभी जब टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके जो टेंस से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको करवाएंगे। देखो अभी वैसे आपको वैसे पहले आपने शायद टेंस कर ही रखे हैं, तो वो स्ट्रक्चर वगैरह याद है सारे जो आपने पहले करे थे, याद है या भूल गए? स्ट्रक्चर्स तो चेंज थोड़ी होने हैं, वो तो ये रहेंगे। प्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हाँ हाँ, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में? सब्जेक्ट प्लस हैज है, और परफेक्ट है तो मतलब थर्ड फॉर्म ही आ रही होगी, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज है प्रेजेंट टाइम बता देंगे फर्स्ट फॉर्म है, और वो परफेक्ट जो है उसके लिए थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर्स आप याद करो। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आने हैं, अब तो टाइम भी धीरे धीरे कम रह रहा है, अब प्रैक्टिस करते रहो ना, कुछ भी समझ नहीं आता वो क्लास में आप थोड़ा पूछ लिया करो। आप तो मेरे से भी ज़्यादा सुस्त हो जाते हो, हम तो जो स्टार्टिंग 8 बजे से लगते हैं वहाँ पे बोलना फिर यहाँ आना, और मेरी तो एज भी हो गई है, आप तो यंग हो, फिर भी ऐसे सुनने से बन के बैठे रहते हो। जशन क्या हाल है तेरा? केडी कोचिंग कर रहे थे,
कोई भरा के फॉर्म? क्या? ठीक है, आप सारे इकट्ठे हो ये चारों? ठीक है। और कोई कॉलेज कॉलेज ज्वाइन कर लिया क्या? वो जरूर कर लेना, क्योंकि 12वीं तक तो स्कूल में क्या ऐसे, अब अभी तो टाइम है गिड़े गुड़ियों वाला। वहाँ तो जोगेंद्र सर निकलने ही नहीं देते थे कहीं। हाँ, नहीं नहीं, अब पढ़ भी लेना। ठीक है, कितने परसेंट आए थे तेरे? कम ही आए हैं शायद। कितने? चलो फिर तो ठीक है। ये आप सारे 12वीं पास करके आए हो? ठीक है, चलो कोई नहीं, अब तैयारी कर लो। फॉर्म फॉर्म भी कई आए हुए हैं, नहीं तो कॉलेज वो तूने वो बीएड बीएड वाला नहीं कुछ भरा था क्या? तो मतलब बीए ही करनी है फिर? हाँ ठीक है, नहीं तो फिर बीए कर लेना और साथ में ये तैयारी तुरी करते रहो।